कक्षा 10 का मॉडल प्रश्न पत्र 2023-24 हल करेंगे। इस वीडियो में आज हम प्रश्न संख्या 1 से 5 तक हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से भागा लगाएंगे तो भागफल 78 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो भागफल 39 आएगा। फिर 3 से भाग लगाएंगे तो भागफल 13 आएगा। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आंसर। प्रश्न संख्या 2 है 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। प्रश्न है 6/15। अब इसको 3 से काट देंगे। 3 दूनी के 6, 3 पंचे 15। हर में 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में आता है तो समझेंगे कि वो दशमलव प्रसार शांत है। 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में आता है तो समझेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है हर में। तो यहाँ 2/2 पर पावर 0 गुना 5 पर पावर 1 के रूप में है। अतः 6/15 की दशमलव प्रसार शांत है। आंसर। तो प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 3 है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। बहुपद के शून्यकों की संख्या निम्न में से चुनें। इस आकृति में ये x अक्ष है, x अक्ष, और इस आकृति में ये y अक्ष है और ये आकृति में ग्राफ है। शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम ध्यान में रखेंगे कि क्या ग्राफ x अक्ष को कहीं काटती है। यदि ग्राफ जितनी बिंदुओं को x अक्ष पर काटती है उतना ही उसका शून्यक होगा। तो ग्राफ x अक्ष को एक बार यहाँ काट रही है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो शून्यकों की संख्या बराबर 1 2 3 4। आंसर। तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 है द्विघात बहुपद x² माइनस 7x प्लस 12 के शून्यकों का योग निम्न में से चुनें। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे।
तो द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब एक्स स्क्वायर के साथ 1 गुना है, यानी a बराबर 1, b बराबर -7, c बराबर 12। शून्यकों का योग ज्ञात करना है, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है बराबर -b/a। तो -b का मान दिया हुआ है -7 और a का मान 1 है। तो ब्रैकेट मतलब गुना और माइनस ब्रैकेट में माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो +7/1 और यहाँ पर हो गया 7। तो शून्यकों का योग 7 होगा। तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। संख्या 5 है, रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। तो उत्तर में लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। अगर इस तरह से है तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा आंसर। तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है।